अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अब अच्छे से चल रही होगी। अभी समर वेकेशन जो हैं वो भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली हैं और ईद भी करीब है। इस वीडियो में हम जो यूनिट 4 है जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस आउट कर चुके हैं उसकी जो एक्सरसाइज है ना, यूनिट 4 जो है थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन ह्यूज, इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ मज़ीद चीज़ें जैसे सेंट्रल आइडिया, थीम, समरी वगैरह उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी ख्याल, द स्टोरी शोज़ हाउ काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन चेंज अ वॉगर्स हार्ट। ये कहानी दिखाती है ना कि नरमी और भरोसा कैसे गुनहगार के दिल को ना बदल सकता है। मिसिस जोन्स टीच रॉजर अ लाइफ लेसन विद लव नॉट पनिशमेंट। मिसिस जोन्स रॉजर को सज़ा की बजाय ना मोहब्बत से ज़िंदगी का सबक देती हैं। द स्टोरी प्रूव्स दैट अ सिंगल काइंड एक्ट कैन गाइड समवन टुवर्ड गुड। तो ये कहानी साबित करती है कि एक नेक अमल किसी को भलाई की तरफ ले जा सकता है। थीम जो है स्टोरी की, द थीम इज़ द कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड ट्रस्ट कैन रेफर पीपल एंड हेल्प देम चूज़ द राइट पाथ। तो इस कहानी का जो मरकज़ी मौजू है वो ये है कि हमदर्दी, माफ़ी, फॉरगिवनेस जो है, भरोसा जो है, ट्रस्ट लोगों को संवार सकते हैं और उन्हें सही राह पर ला सकते हैं। समरी जो है इस शॉर्ट स्टोरी की, द स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड रॉजर हु ट्राइज टू स्टील अ वुमेन्स पर्स। ये कहानी एक रॉजर नामी लड़के के बारे में है जो एक औरत का पर्स चुराने की कोशिश करता है। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम मिसिस जॉन्स टेक्स हिम होम। तो मिसिस जॉन उसे सज़ा देने की बजाय अपने घर ले जाती हैं। शी हेल्प्स हिम वॉश, फीड्स हिम एंड टॉक्स काइंडली। तो वो इसकी सफाई करती है ना, मतलब उसको जो गंदा हुआ होता है, फिर उसके बाद खाना देती हैं, नरमी से बात करती हैं। शी गिव्स हिम $10 फॉर द शूज़ ही वांटेड। उसे जूते खरीदने के लिए $10 भी देती हैं। द स्टोरी एंड्स विद रॉजर फीलिंग थैंकफुल रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस। कहानी का इख्तिताम जो है रॉजर के शुक्रगुजार होने और नरमी के असर को ना समझने पर होता है। तो ये जो स्टोरी है इसके अगर कुछ और सूटेबल टाइटल हो सकते हैं, जैसे कोई वो पैराग्राफ आता है जिसके क्वेश्चन आते हैं उसके एंड पे ना आपको सजेस्ट करना पड़ता है कोई टाइटल जो है। तो अ लेसन इन काइंडनेस, नरमी का एक सबक, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी की ताकत, अ सेकंड चांस, और एक मौका जो है। उसके बाद जो प्री रीडिंग क्वेश्चन थे, व्हाट वुड यू डू इफ़ समवन ट्राई टू स्नैच समथिंग अवे फ्रॉम यू। अगर कोई आपसे कोई चीज़ छीनने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे। इसका जो आंसर है, इफ़ समवन ट्राई टू स्नैच समथिंग फ्रॉम मी आई वुड फर्स्ट थिंक अबाउट माई सेफ्टी। तो अगर कोई मुझसे कुछ छीनने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले अपनी हिफाजत के बारे में सोचेंगे ना। आई वुड सी हाउ डेंजरस द सिचुएशन इज़। मैं देखूंगा ना कि सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है। इफ़ पॉसिबल आई वुड कामली स्टॉप द पर्सन विदाउट फाइटिंग। मुमकिन हुआ तो मैं सुकून से उस शख्स को ना लड़ाई के बगैर रोकने की कोशिश करूंगा। बट इफ़ इट लुक्स रिस्की आई वुड लेट द आइटम गो टू स्टे सेफ। लेकिन अगर ख़तरा ज़्यादा हो तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा ना ताकि महफूज रह सकूँ। तो आई वुड आल्सो रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस इफ़ नीडेड। तो मैं इस मामले को पुलिस को इतला भी दूंगा ना अगर ज़रूरी हो तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक पीपल ट्राई टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू देम। आपके ख्याल में लोग ऐसी चीज़ें लेने की कोशिश क्यों करते हैं जो इनकी नहीं होती। इसका जो आंसर है, सम पीपल स्टील बिकॉज दे आर पुअर और इन ट्रबल। तो कुछ लोग चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुर्बत में होते हैं या मुश्किल में होते हैं। अदर्स डू इट बिकॉज दे वांट क्विक थिंग्स विदाउट वर्किंग फॉर देम। तो कुछ लोग बगैर मेहनत की चीज़ें जल्दी हासिल करना चाहते हैं। सम मे नॉट अंडरस्टैंड हाउ बैड स्टीलिंग इज़। कुछ लोग ये नहीं समझते ना कि चोरी जो है वो कितना बुरा अमल है, कितना बुरा फेल है ये। पीयर प्रेशर कैन आल्सो मेक पीपल स्टील। दोस्तों के दबाव की वजह से भी ना लोग चोरी करते हैं। इमोशनल स्ट्रेस और एंगर कैन आल्सो लीड टू सच एक्शंस। जज्बाती दबाव या गुस्से की हालत में भी लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर वाइल रीडिंग के जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द लार्ज वुमन डू इमीडिएटली आफ्टर द बॉय ट्राइज टू स्नैच हर पर्स एंड हैंडल द सिचुएशन। जब लड़का औरत का पर्स छीनने की कोशिश करता है तो वो औरत फ़ौरन क्या करती है और वो इस सूरत हाल को कैसे संभालती है। इसका जो आंसर है, आफ्टर रॉजर ट्राइज टू स्नैच मिसिस जॉन्स पर्स शी इमीडिएटली ग्रैब्स हिम बाय द शर्ट। तो जब रॉजर मिसिस जॉन का पर्स छीनने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन इसकी कमीज़ पकड़ लेती है। शी टेक्स हिम टू हर होम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द पुलिस। वो पुलिस को बुलाने की बजाय ना उसे अपने घर ले जाती है। शी हैंडल्स द सिचुएशन बाय फीलिंग हिम
एंड टॉकिंग काइंडली, वो इसे खाना खिलाकर और नरमी से बात करके सूरत हाल को संभालती है। शी आस्क्स अबाउट हिज लाइफ एंड शेयर्स हर ओन एक्सपीरियंसेस, वो इससे ना इसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती हैं और अपने तजर्बात जो हैं वो भी बताती हैं। दिस क्रिएट्स अ केयरिंग एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर द बॉय, इससे लड़के के लिए ना एक मोहब्बत भरा और महफूज माहौल बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक द वुमेन्स अप्रोच टुवर्ड द बॉय विल लीड अ पॉजिटिव चेंज इन हिज बिहेवियर, वाई और वाई नॉट? तो क्या आप समझते हैं कि औरत का रवैया लड़के के रवैये में ना मुस्बत तब्दीली लाएगा, क्यों या क्यों नहीं? इसका जो आंसर है, आई बिलीव मिसिज जॉन्स अप्रोच विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन रॉजर्स बिहेवियर। मैं समझता हूँ ना कि मिसिज जॉन्स का रवैया रॉजर के रवैये में ना मुस्बत तब्दीली लाएगा। हर काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग शो हिम दैट समवन केयर्स, उसकी मेहरबानी और समझदारी से दिखाती है ना कि कोई उसकी फ़िक्र करता है। ही मे नेवर हैव फेल्ट सच केयर बिफोर, हो सकता है उसने पहले कभी ऐसी मोहब्बत ना देखी हो। दिस काइंड एक्ट मेक्स हिम थिंक अबाउट व्हाट ही डिड, ये नेक अमल उसे अपने किए पर ना गौर करने पर मजबूर करता है। इट कैन हेल्प हिम चूज बेटर एक्शंस इन द फ्यूचर, तो ये अमल उसे मुस्तकबिल में ना बेहतर फैसले करने में मदद दे सकता है। पोस्ट रीटिंग जो क्वेश्चन है, इफ़ यू वर इन द बॉयज प्लेस हाउ वुड यू रिएक्ट टू मिसिज जॉन्स एक्शंस, हाउ माइट दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर चॉइसेस? तो अगर आप लड़के की जगह होते ना उसमें, तो उस मिसिज जॉन्स के अमल पर आपका क्या रद्द अमल होता? ये वाक़या आपके आइंदा जो फैसले हैं ना उनको किस तरह मुतासिर करता? इसका जो आंसर है, इफ़ आई वर इन रॉजर्स प्लेस आई वुड फील सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, तो अगर मैं रॉजर की जगह होता तो मैं अपने किए पर शर्मिंदा होता। आई वुड आल्सो फील थैंकफुल फॉर मिसिज जॉन्स काइंडनेस, मैं मिसिज जॉन्स की मेहरबानी पर शुक्रगुजार भी होता। हर अंडरस्टैंडिंग वुड मेक मी थिंक डीपली अबाउट माई एक्शंस, तो इनकी समझदारी मुझे अपने अमाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती। इट वुड मोटिवेट मी टू चूज़ अ बेटर एंड हॉनेस्ट पाथ, ये मुझे एक बेहतर और ईमानदाराना रास्ता जो था चुनने के लिए हौसला देती। दिस इंसिडेंट वुड हेल्प मी मेक गुड डिसीजंस एंड ट्रीट पीपल काइंडली इन द फ्यूचर, ये वाक़या मुझे अच्छे फैसले करने और आइंदा दूसरों से अच्छा बर्ताव करने में मदद देता। नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट डिड द लार्ज वुमन हैव इन हर पर्स एंड व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम इट? तो इस औरत के पर्स में ना क्या चीज़ें मौजूद थी और क्या चीज़ें मौजूद नहीं थी? इसका जो आंसर है, द लार्ज वुमन हैड अ वैरायटी ऑफ आइटम्स इन हर पर्स, उस औरत के पर्स में ना मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थी। हाउएवर इट वाज मिसिंग अ हैमर एंड नेल्स, हाँ लेकिन उसमें हथौड़ी और कीलें जो थी वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय ट्राई टू स्नैच द वुमेन्स पर्स एंड व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट? तो लड़के ने औरत का पर्स कैसे छीनने की कोशिश की और इसका नतीजा क्या निकला? इसका जो आंसर है, द बॉय रैन अप बिहाइंड द वुमन एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, लड़का औरत के पीछे से दौड़ कर आया ना और इसका पर्स छीनने की कोशिश की। व्हेन ही पुल्ड द स्ट्रैप इट ब्रोक, जब उसने उसकी ना पट्टी जो स्ट्रैप थी वो खींची तो वो टूट गई। दिस मेड हिम लूज हिज बैलेंस एंड फॉल बैकवर्ड ऑन हिज साइड वॉक, तो इससे वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और पीछे जो फुटपाथ है ना साइड वॉक उस पर गिर गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वुमेन्स रिएक्शन व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच हर पर्स, जब लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की तो औरत का रद्द अमल क्या था? इसका जो आंसर है, द वुमेन क्विकली टर्न्ड अराउंड एंड किक द बॉय, औरत फिर फौरन पीछे मुड़ी और लड़के को ना ठोकर मारी, यानी उसको लाते मारी थी। शी देन ग्रैब्ड हिम बाय हिज शर्ट एंड शुक हिम, फिर उसने लड़के को कमीज से पकड़ा और इसे झंझोड़ा। शी टोल्ड हिम टू पिक अप द पर्स एंड रिटर्न इट, उसने लड़के से कहा कि पर्स उठाओ और इसे वापस करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय वांट द वुमन टू टर्न हिम लूज, लड़का औरत से खुद को छोड़ने की दरख्वास्त क्यों कर रहा था? इसका जो आंसर है, द बॉय वाज स्केयर्ड आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू स्टील द पर्स, लड़का पर्स चोरी करने में नाकामी के बाद डर गया था। ही वांटेड टू एस्केप सो ही आस्क्ड द वुमन टू लेट हिम गो, वो भागना चाहता था ना इसलिए उसने औरत से उसे छोड़ने को कहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड द बॉय गिव फॉर ट्राइंग टू स्नैच द वुमेन्स पर्स एंड हाउ डिड द वुमेन रिस्पॉन्ड, लड़के ने औरत का पर्स छीनने की क्या वजह बताई और औरत ने क्या जवाब दिया? इसका जो आंसर है, द बॉय सेड ही डिडंट एम टू स्नैच द पर्स, लड़के ने कहा कि उसका इरादा पर्स छीनने का नहीं था। बट द वुमेन कॉल्ड हिम अ लॉयर एंड आस्क्ड फॉर अ रियल रीज़न, लेकिन औरत ने उसे झूठा कहा और कहा असल वजह जानने की ना कोशिश की कि वाकई में बताओ कि क्या मसला है। तो शी आल्सो एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटेड इन हिज बिहेवियर, उसने लड़के के अमल पर अफसोस और मायूसी का इजहार किया।
What did the woman offer the boy after bringing him into her home? औरत ने लड़के को अपने घर ले जाने के बाद क्या पेश किया? इसका जो आंसर है, the woman asked the boy if he was hungry. औरत ने लड़के से पूछा कि क्या वो भूखा है. She offered him food and suggested they eat together. उसने उसे खाने की पेशकश की और कहा कि वो साथ खाना खाएंगे. She also told him to wash his face. उसने उसे ये भी कहा था ना कि अपना चेहरा धो ले. ये जो 7th क्वेश्चन है, हाउ डिड द वुमन एटीट्यूड चेंज टुवर्ड द बॉय बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. कहानी के आखिर में ना औरत का लड़के के साथ रवैया कैसे बदल गया. इसका जो आंसर है, एट फर्स्ट द वुमन वाज एंग्री एंड स्ट्रिक्ट विद द बॉय. शुरू में औरत जो थी लड़के पर गुस्सा थी और सख्ती से पेश आई थी. बट लेटर शी बिकेम काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन बाद में ना वो मेहरबान और समझदार बन गई ना. एंड शी गेव हिम मनी फॉर द शूज़ ही वांटेड. उसने उसे जूते खरीदने के लिए पैसे दिए. शी इनकरेज्ड हिम टू लिव अ बेटर लाइफ. उसने उसे बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी. लास्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू एवर रिसीव्ड काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम समवन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड इट. हाउ डिड इट अफेक्ट योर बिहेवियर और पर्सपेक्टिव आफ्टरवर्ड. तो क्या आपको कभी किसी की मेहरबानी या हमदर्दी मिली जब आपको इसके बिल्कुल उम्मीद ना थी? इसका आपके रवैये या सोच पर क्या असर पड़ा? रिसीविंग काइंडनेस एंड अनएक्सपेक्टेड कैन चेंज अ पर्सन डीपली. जब उम्मीद ना हो और कोई मेहरबानी करो तो इंसान के दिल पर गहरा असर पड़ता है. इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड होप इन अदर्स. ये दूसरों पर एतमाद और उम्मीद पैदा करता है. इट कैन इंस्पायर समवन टू ट्रीट अदर्स काइंडली टू. ये दूसरे लोगों से ना भी अच्छे सलूक की तरगीब देता है. सच एक्ट्स ऑफन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन थॉट्स एंड बिहेवियर. ऐसे अमल अक्सर सोच और रवैये में मुस्बत तब्दीली लाते हैं. इसके बाद ये जो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी का टॉपिक है एक्सरसाइज में, तो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी जो है वो क्या होते हैं. तो यहाँ पे ना 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी जो हैं वो दिखाए गए हैं ना. लेकिन जहाँ नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वहाँ पे 6 एलिमेंट्स पूछे गए हैं. तो हम सारों को थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं. एवरी स्टोरी मस्ट हैव 6 मेन एलिमेंट्स ना. तो हर स्टोरी में 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं. कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम एंड पॉइंट ऑफ व्यू. दीज पार्ट्स मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. दे हेल्प द ऑडियंस एंजॉय एंड फॉलो द व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. हर कहानी में ना 6 अहम अज्जा होते हैं. किरदार है, माहौल, प्लॉट, तनाज़ा, मौजू और नुक्ता नज़र. तो ये जो सारे अज्जा हैं ना कहानी को दिलचस्प और समझने में आसान बनाते हैं. ये सामीन को कहानी का लुत्फ़ लेने और उसके साथ साथ उसमें रहने में ना मदद देते हैं. एक्सप्लेनेशन के लिए ना एक्सरसाइज में सिंड्रेला जो स्टोरी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं. इसको थोड़ा अपनी वर्डिंग में करके ना थोड़ा इजी करके यहाँ पे हम इसको समझते हैं. सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं ना, किरदार इसमें सिंड्रेला के. सिंड्रेला इज़ अ काइंड गर्ल हु ट्रीटेड बैडली बाय हर स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स. तो सिंड्रेला जो है वो एक नेक लड़की है जिसके साथ इसकी जो सौतेली माँ और बहनें बुरा सलूक करती हैं. द फेरी गॉड मदर हेल्प्स सिंड्रेला यूजिंग मैजिक. तो परी माँ जो होती है वो जादू से ना सिंड्रेला की मदद करती है. प्रिंस चार्मिंग फॉल्स इन लव विद हर एंड मैरीज हर. शहजादा जो है वो सिंड्रेला से मोहब्बत करता है और उससे शादी करता है. सेटिंग जो है इसकी, माहौल आप इसको कह सकते हैं. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एन ओल्ड किंगडम विद अ ग्रैंड पैलेस एंड सिंड्रेला सिंपल होम. कहानी एक पुरानी रियासत में वाक़ होती है ना जहाँ एक बड़ा महल है और सिंड्रेला का सादा सा घर है. द रॉयल बाउल टेक्स प्लेस एट नाइट इन द पैलेस. तो फिर ना शाही दावत जो होती है वो रात को ना महल में मुनक्किद होती है. फिर जो प्लॉट है स्टोरी का, सिंड्रेला सफ़र्स एट होम बट गेट्स अ मैजिकल चांस टू अटेंड द बॉल. तो सिंड्रेला जो है घर में दुख उठाती है लेकिन उसे जादुई तौर पर तकरीब में जाने का मौका मिलता है. शी मीट्स द प्रिंस एंड लूजेस हर ग्लास स्लीपर. तो वो शहजादे से मिलती है ना और अपने शीशे के जो जूते होते हैं वो खो देती है ना, उसकी जूती वहाँ गुम हो जाती है. द प्रिंस फाइंड्स हर एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. तो शहजादा जो है इसे ढूंढ निकालता है और वो खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं. कॉन्फ्लिक्ट जो है ना स्टोरी में, सिंड्रेला स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग टू द बॉल. तो सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें से तकरीब में जाने से रोकती हैं. तो हर हार्ड लाइफ एट होम क्रिएट्स द स्ट्रगल इन द स्टोरी. इसके घरेलू ज़िंदगी की मुश्किलात ही ना कहानी का मरकज़ी तनाज़ा जो है वो बनाती हैं. थीम जो है इसकी, ये मौजू होता है. तो गुडनेस एंड काइंडनेस आर ऑलवेज रिवार्डेड. नेकी और हमदर्दी का हमेशा इनाम मिलता है. ड्रीम्स कैन कम ट्रू विद द होप एंड हेल्प. उम्मीद और मदद से ख्वाब हकीकत बन सकते हैं. पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, नुक्ता नज़र. द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय थर्ड पर्सन नरेटर. कहानी तीसरे शख्स की रावी से ना बयान की गई है. दिस हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड एवरी वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स. इससे कारी हर किरदार के ख्यालात और जज्बात को समझ सकता है. इससे रिलेटेड नीचे जो क्वेश्चन है,
कि रीड करनी है स्टोरी, थैंक यू मैम, और आइडेंटिफाई करने हैं ना एलिमेंट्स यहाँ पे जो मतलब स्टोरी में थे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं, तो मिसिस जॉन्स इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट वुमन हु कैचेज रॉजर। मिसिस जॉन्स जो है एक नरम दिल मगर सख्त खातून है ना, जो रॉजर को पकड़ती हैं। उसके बाद रॉजर है ना इज़ अ यंग बॉय हु ट्राइज टू स्नैच हर पर्स। रॉजर जो है एक नौजवान लड़का जो इसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। फिर इसकी सेटिंग जो है, माहौल, द स्टोरी हैपन्स ऑन अ सिटी स्ट्रीट एंड इन मिसिस जॉन्स हाउस। तो कहानी एक शहर की गली में और मिसिस जॉन के घर में होती है। इट लाइकली टेक्स प्लेस एट नाइट। ये मुमकिन तौर पर ना जो सारा सिनारियो है इसके अकॉर्डिंग ये रात को हुआ था वाक़या। फिर प्लॉट जो है, रॉजर ट्राइज टू स्टील अ पर्स एंड गेट्स कॉट। तो रॉजर पर्स चोरी करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। मिसिस जॉन्स टेक्स हिम होम, फीड्स हिम एंड टीच हिम अ लेसन। मिसिस जॉन्स से घर ले जाती हैं, खाना खिलाती हैं और सबक देती हैं। शी लेट्स हिम गो शोइंग काइंडनेस इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। वो इसे घर ले जाती है ना और उसके सज़ा की बजाय नरमी दिखाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है, तनाज़ा, रॉजर वांट्स टू बाई शूज़ बट हैज़ नो मनी। रॉजर जूते खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। ही चूजेस टू स्टील बट फेसिस एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन। वो चोरी का रास्ता इख्तियार करता है लेकिन उसे गैर मुतवक्की रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। थीम जो है, मौजू, काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन चेंज ए पर्सन। मेहरबानी और एतमाद किसी को बदल सकते हैं। एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू जो है, नुक्ता नज़र, द स्टोरी इज टोल्ड इन थर्ड पर्सन लिमिटेड। तो कहानी तीसरे शख्स ना महदूद नुक्ता नज़र से बयान की गई है। और द नरेटर मोस्टली फोकसेस ऑन रॉजर एंड मिसिस जॉन्स। तो जो नरेटर है ना स्टोरी बताने वाला, वो ज़्यादातर रॉजर और मिसिस जॉन्स पर ही तवज्जो मरकूज़ करता है। नेक्स्ट में जो वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट है, इसमें कोनोटेशन और डेनोटेशन जो है इसका टॉपिक है। तो पहले डेनोटेशन जो है लुग़वी मानी, आप इसको उर्दू में कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है, लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी किसी लफ्ज़ का असल या जो डिक्शनरी मीनिंग होता है ना, ये जो है ये डेनोटेशन है। इसकी एग्जांपल्स है ना, द वर्ड स्नेक डिनोट्स अ लॉन्ग लेगलेस रेप्टाइल। जैसे ये स्नेक है, आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो सांप जो है एक लंबा बगैर टांगों वाला और रेंगने वाला ना जो है जानवर है। रोज़ जो है डिनोट्स अ टाइप ऑफ फ्लावर। तो गुलाब जो है इसका मतलब एक किस्म का एक फूल है ये। तो कोनोटेशन जो है ये मफहूम के लिए यूज़ होता है। तो द इमोशनल और कल्चरल मीनिंग दैट अ वर्ड कैरीज इन एडिशन टू द डिक्शनरी मीनिंग। तो लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए ना ये जज्बाती मीनिंग होते हैं, इमोशनल मीनिंग होते हैं, या कल्चरल या सकाफती मीनिंग होते हैं जो मतलब डिक्शनरी में नहीं होते। जैसे इसकी जो एग्जांपल है, स्नैक कैन आल्सो मीन समवन हु इज़ अनट्रस्टवर्दी और अ बेट्रेयर। तो स्नाब का जो मफहूम ये भी हो सकता है ना, कोई दगाबाज है या नाकाबिले एतबार इंसान है, तो आप उसको स्नेक कहते हैं। तो रोज़ जो है ना कैन आल्सो मीन लव और ब्यूटी। गुलाब का मतलब जो है मोहब्बत या खूबसूरती हो सकता है फूल के अलावा। तो ये जो दोनों मीनिंग हैं ये कोनोटेशन में आते हैं। तो इसके बाद ये जो एक्सरसाइज ही, गिव द डिनोटेटिव एंड कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। और मीनिंग भी बताने और उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो सबसे पहले जो था थ्रिफ्टी वर्सेस चीप था। तो थ्रिफ्टी जो है इसका डेनोटेशन जो लुग़वी मतलब है ना, जो डिक्शनरी मीनिंग है, केयरफुल इन यूजिंग मनी और रिसोर्सेज, यानी पैसों या वसाइल के इस्तेमाल में ना मुख्तात होना। और इसका जो कोनोटेशन मीनिंग है ना, यानी मफहूम जो है, पॉजिटिव, वाइज विद मनी, स्मार्ट सेवर, यानी इसका मतलब होता है मुस्बत और अक्लमंद, कफ़ायत शार आप इसको कह सकते हैं। इसका जो सेंटेंस है, माई मदर इज़ थ्रिफ्टी एंड ऑलवेज फाइंड द बेस्ट डील्स। तो मेरी माँ कफ़ायत शार है और हमेशा बेहतरीन सौदे ना वो तलाश करती है। फिर चीप है। चीप का जो डेनोटेशन मीनिंग है ना, लो इन प्राइस, यानी कम कीमत। और कोनोटेशन मीनिंग जो है नेगेटिव, पुअर क्वालिटी या फिर स्टिंगी ना, इसका मतलब होता है ना मनफी, घटिया, मेयार या कंजूस जो है। इसका जो जुमला है ना सेंटेंस, ही बॉट अ चीप गिफ्ट दैट ब्रोक द नेक्स्ट डे। उसने ना सस्ता तोहफा खरीदा जो अगले दिन ही टूट गया। फिर जो डिटर्मिनेंट वर्सेस स्टबन जो है, डिटर्मिनेंट जो है इसका डेनोटेशन जो मीनिंग है, फिर्म इन डिसीजन, मजबूत इरादा रखने वाला। और कोनोटेशन जो है इसका मफहूम जो होता है ये पॉजिटिव, यानी फोकस्ड एंड हार्ड वर्किंग, यानी मकसद पर कायम और मेहनती। इसका जो सेंटेंस है ना, शी इज़ डिटर्मिन्ड टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए पुरअज़म है। फिर जो स्टबन है ना डेनोटेशन, यानी इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है अनविलिंग
टू चेंज यानी ज़िद्दी, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला। और कॉनोटेशन जो है नेगेटिव, टू रिजिड और अनरीजनेबल ना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी। फिर सेंटेंस ही इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती मानने के लिए बहुत ज़िद्दी है। वाइज वर्सेस ट्यूनिंग जो है, फिर वाइज जो है ना, इसका डेनोटेशन मीनिंग शोड गुड जजमेंट, समझदारी का मुजाहिरा करने वाला। और कॉनोटेशन इसका थॉटफुल एंड एक्सपीरियंस्ड, यानी मुस्बत जो है, बाशऊर और तजर्बाकार जो है। फिर सेंटेंस है इसका द वाइज ओल्ड मैन गेव अस ग्रेट एडवाइस, अक्लमंद बूढ़े ने हमें बेहतरीन मशवरा दिया। क्यूनिंग जो है, डेनोटेशन मीनिंग इसके जो डिक्शनरी मीनिंग है क्लेवर, ऑफन, इन अ ट्रिकिंग वे, चालाक, अक्सर चालाकी से। और कॉनोटेशन जो है नेगेटिव, डिसाइडफुल और मैनिपुलेटिव, यानी धोखा देने वाला या मक्कार जो है। फिर सेंटेंस दैट द क्यूनिंग फॉक्स एस्केप द ट्रैप, तो चालाक लोमड़ी जाल से बच निकली। फिर फ्रूगल वर्सेस स्टिंगी जो है, फ्रूगल जो है इसका डेनोटेशन मीनिंग स्पेंडिंग मनी केयरफुली, एहतियात से पैसा खर्च करने वाला। और कॉनोटेशन जो है ये सेव्स मनी वाइजली, यानी अक्लमंदी से बचत करने वाला। इसका जो सेंटेंस है ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ एंड सेव्स अ लॉट, वो सादा ज़िंदगी गुजारता है और बहुत ज़्यादा बचत करता है। स्टिंगिंग जो है इसका डेनोटेशन मीनिंग जो है अनविलिंग टू स्पेंड और गिव, देने या खर्च करने से गुरेज करने वाला। और कॉनोटेशन मीनिंग इसका जो है सेल्फिश और ग्रीडी, यानी खुदगार्ज या कंजूस। तो सेंटेंस माई अंकल इज़ टू स्टिंगी टू डोनेट इवन अ लिटिल, मेरी चचा इतना कंजूस है कि थोड़ा सा भी चंदा नहीं देता। कॉन्फिडेंट वर्सेस एरोगेंट जो है, कॉन्फिडेंट इसका जो डेनोटेशन मीनिंग है हैविंग सेल्फ अश्योरेंस, खुद एतमादी रखने वाला। और कॉनोटेशन इसका जो मीनिंग है बिलीव इन वन सेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखने वाला। सेंटेंस जो है इसका शी वॉज कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर स्पीच, वो अपनी तकरीर के दौरान पूरा एतमाद थी। एरोगेंट जो है डेनोटेशन इसका मीनिंग थिंकिंग टू हाईली ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला। और कॉनोटेशन इसका जो है प्राउड एंड रूड जो है, मनफी जो मफहूम है ना इसका, मगरूर और बदतमीज़। इसका सेंटेंस जो है ही वॉज टू एरोगेंट टू लिसन टू एडवाइस, वो इतना मगरूर था कि किसी की बात ना सुनी। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में एडवर्ब और उसकी टाइप्स का जो टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड। एडवर्ब जो होते हैं, एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब है ये वर्ब का एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो मज़ीद ना एडवर्ब या दूसरे एडजेक्टिव वर्ब के उनके बारे में ना मालूमात देता है। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफन समथिंग हैपन, तो ये बताता है ना कि कुछ जो है वो कब, कैसे, कहाँ या कितनी बार होता है। उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है इट टेल्स वेयर समथिंग हैपन, ये बताता है ना कि कोई चीज़ कहाँ हुई है, यानी इसके एग्जांपल में शी सैट हेयर, वो यहाँ बैठी है। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम जो है इट टेल्स व्हेन समथिंग हैपन्स, ये बताता है ना कि कोई चीज़ कब हो रही है। इसकी जो एग्जांपल है ही केम येस्टरडे, वो कल आया। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इट टेल्स हाउ समथिंग हैपन, ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। इसकी जो एग्जांपल है ना शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इट टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, ये बताता है ना कोई चीज़ कितनी बार हुई है। इसकी जो एग्जांपल है आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट, मैं हमेशा नाश्ता करता हूँ। फिर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये बताता है ना कोई चीज़ कितनी ज़्यादा या किस हद तक है। इसकी जो एग्जांपल है शी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है। फिर एडवर्ब ऑफ रीज़न जो है इट टेल्स द रीज़न समथिंग हैपन्स, यानी ये बताता है ना कोई चीज़ क्यों हुई, उसका रीज़न जो है। इसकी जो एग्जांपल है ही वॉज लेट सो ही मिस द बस, वो देर से आया इसलिए बस छूट गई। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द एडवर्बियल फ्रेज, कंसीडर द क्वेश्चंस, द आंसर, हाउ, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा। तो ज़ैल में ना ये जुमले दिए हुए हैं, इनमें एडवर्बियल फ्रेज की निशानदेही करनी है। उसके अलावा रोल दे प्ले इन मॉडिफाइंग द वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, और ये जो रोल अदा करते हैं ना वर्ब्स के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे, एडवर्ब्स के तौर पे, ये कैसे तब्दील करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है, जैसे फर्स्ट वाला है ना शी कंप्लीटेड द पजल विद ग्रेट कंसंट्रेशन, उसने पहेली जो थी, पजल जो थी, बड़ी तवज्जो से मुकम्मल की। इसमें जो एडवर्बल फ्रेज है विद ग्रेट कंसंट्रेशन, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्ड है ना वो हाउ है, हाउ किस तरह, तो ये जाहिर करता है ना कि किस तरह उसने काम किया। फिर वी विल मीट एट द पार्क आफ्टर सनसेट, हम सूरज गरूब होने के बाद पार्क में मिलेंगे। ये जो एडवर्बल फ्रेज है एट द पार्क आफ्टर सनसेट,
और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्ड है वेयर एंड व्हेन यानी कहाँ और कब, ये जगह और वक्त दोनों को जाहिर करता है। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन अ लाइब्रेरी टू स्टडी फॉर देयर एग्जाम, तलबा इम्तहान की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में जमा हुए। तो इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज है वो इन द लाइब्रेरी टू स्टडी फॉर देयर एग्जाम्स, और इसका जो क्वेश्चन जो आंसर किया गया है ना यहाँ वेयर एंड वाई यानी कहाँ और क्यों, ये जाहिर करता है ना कि वो कहाँ किस मकसद के लिए जमा हुए। फिर ही एक्सरसाइजेज एट द जिम 3 times एट वीक, वो हफ्ते में 3 बार जिम में एक्सरसाइज या वर्जिश करता है। इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज है एट द जिम 3 times अ वीक, तो इसमें जो क्वेश्चन को आंसर किया गया है वेयर एंड हाउ ऑफन यानी कहाँ और कितनी बार, ये जगह और ताद्दुद बताता है ना। उसके अलावा द टेम्परेचर ड्रॉप क्वाइट सडनली इन द इवनिंग, शाम के वक्त दर्जा हरारत अचानक काफ़ी गिर गया। इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज है क्वाइट सडनली इन द इवनिंग, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर किया गया है हाउ एंड व्हेन कैसे और कब, तो ये तरीका ना और वक्त दोनों बताता है। फिर दे डेंस्ड विद इनक्रेडिबल ग्रेस एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में इंतहाई खूबसूरती से रक्स किया। इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज है विद इनक्रेडिबल ग्रेस एट द पार्टी, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर किया गया है हाउ एंड वेयर यानी कैसे और कहाँ, ये बताता है ना कि उन्होंने कहाँ और कैसे रक्स किया। द ट्रेन डिपार्टेड मिडनाइट, ट्रेन आधी रात को रवाना हुई। इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज है एट मिडनाइट, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर किया गया है व्हेन यानी कब, तो ये वक्त जाहिर करता है। फिर शी विजिट्स हर ग्रेट पेरेंट्स एवरी समर, वो गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने जाती है। तो इसमें एडवर्बियल फ्रेज जो है एवरी समर, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर किया गया है व्हेन यानी कब, ये जाहिर करता है ना वो कब मुलाकात करती है। ही स्पोक विद अ सरप्राइजिंगली लाउड वॉइस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, उसने प्रेजेंटेशन के दौरान हैरत अंगेज तौर पर ऊंची आवाज़ में बात की। तो इसका एडवर्बियल फ्रेज जो है विद अ सरप्राइजिंगली लाउड वॉइस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर किया गया है हाउ एंड व्हेन कैसे और कब, ये तरीका और वक्त दोनों को जाहिर करता है। द माउंटेन क्लाइंबर्स रीच द समिट विद कंसिडरेबल डिफिकल्टी, पहाड़ पर चढ़ने वालों ने काफ़ी मुश्किल से ना चोटी तक रसाई हासिल की। इसमें जो एडवर्बियल फ्रेज है विद कंसिडरेबल डिफिकल्टी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर किया गया है हाउ यानी कैसे, और ये बताता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से ना हदफ जो था उसको हासिल किया। उसके बाद वर्बल्स का टॉपिक है, और इसकी जो डेफिनेशन है वर्बल्स आर वर्ड्स मेड फ्रॉम वर्ब्स बट दे डोंट एक्ट लाइक वर्ब्स इन अ सेंटेंस। वर्बल्स जो होते हैं ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब से बनते हैं लेकिन जुमले में ना ये वर्ब का किरदार अदा नहीं करते ना, फेल का किरदार अदा नहीं करते। उसके बाद जेरेंट जो होते हैं ये वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज नाउन, तो जेरेंट जो है एन इंग फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन, तो ये नाउन वाला ना फेल है जिसमें ना नाउन के साथ इंग इस्तेमाल होता है आईएनजी। इसकी जो एग्जांपल है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तैराकी जो है सेहत के लिए अच्छी है। ही इंजॉयज कुकिंग, उसे खाना पसंद है, खाना पकाना। फिर इन्फिनेटिव जो है इसमें टू प्लस वर्ब ना, एंड इन्फिनेटिव जो है इज टू प्लस वर्ब इसमें होता है, एंड वर्क्स एज नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जुमले में ना ये काम करता है नाउन के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे और एडवर्ब के तौर पे। तो इसकी जो एग्जांपल है आई वांट टू स्लीप, जैसे ये नाउन के तौर पे है ना, मैं सोना चाहता हूँ। फिर शी हैज़ अ बुक टू रीड, एडजेक्टिव ना उसके पास पढ़ने के लिए किताब है। फिर ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, ये एडवर्ब के तौर पे वो कामयाब होने के लिए मेहनत करता है। फिर पार्टिसिपल जो हैं वर्ब एज एडजेक्टिव, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस इंग शोज समथिंग हैपनिंग नाउ एंड एक्ट एज एडजेक्टिव, तो ये जो है इंग वाला जो फेल है ना वर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है और जारी रहता है ना, यानी इंग फॉर्म में होता है। इसकी जो एग्जांपल है द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, रोते हुए बच्चे को ना दूध की ज़रूरत है। वो सा शाइनिंग स्टार, हमने चमकता हुआ सितारा देखा। इसी तरह पास्ट जो पार्टिसिपल है वर्ब प्लस ईडी या ईएन शोज कंप्लीटेड एक्शन एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, तो इसमें जो है ये जो फेल है ना ईडी और ईएन वाला, जो मुकम्मल गैर जो अमल है ना मुकम्मल उसको जाहिर करे और सिफत के तौर पे यानी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी जो एग्जांपल है द ब्रोकन ग्लास वाज ऑन द फ्लोर, टूटी जो शीशा था वो फर्श पर था। द बेक्ड केक स्मेल्ड गुड, जो बेक किया हुआ मज़ेदार लग रहा था ना केक। तो डिफरेंस जो है जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो इनमें ना यूज इन सेंटेंस जेरेंट जो है वर्क्स एज अ नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्क्स एज एन एडजेक्टिव और इन कंटिन्यूअस टेंस।
तो ये जेरेंड जो है इसम की तरह इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये एडजेक्टिव या जारी फेल के लिए आता है। इसकी जो एग्जांपल है, जेरेंड रनिंग इज़ हेल्दी, यानी दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ रहा है। फिर इसी तरह जो सेंटेंस की पोजीशन है, जेरेंड कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कम्स विद अ वर्ब और डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी जो जेरेंड है फाइल या मफूल तो बन सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब के साथ या नाउन की वजाहत में ना आता है, यानी उसको एक्सप्लेन करता है। इसकी जो एग्जांपल है, जेरेंड जो है आई इंजॉय रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। और जो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द रीडिंग बॉय स्माइल्ड, पढ़ता हुआ लड़का मुस्कुराया। तो सेम फॉर्म डिफरेंट रोल, बोथ यूज इंक, दोनों में इंक इस्तेमाल होता है, बट जेरेंड जो है वो नाउन और पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव या फिर वर्ब के तौर पे। फिर जो इसकी एग्जांपल है, सिंगिंग हेल्प्स मी रिलैक्स, गाना मुझे सुकून देता है। तो इसका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द सिंगिंग बर्ड इज़ ब्यूटीफुल, गाता हुआ परिंदा खूबसूरत है। नेक्स्ट में जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, ये बताता है ना कि कोई काम कितनी बार हुआ है। इसकी जो एग्जांपल है, शी ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह चाय पीती है। ही रेयरली वॉचेस टीवी, वो कभी कभार टीवी देखता है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, टेल्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स, यानी ये बताता है ना कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा या किस हद तक है। इसकी जो एग्जांपल है, द वाटर इज़ टू हॉट, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत होशियार है। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस, यानी इसकी तरतीब क्या होती है ना, व्हेन देयर इज़ मोर देन वन एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, द ऑर्डर इज़ यूजुअली मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, रीज़न, यानी जब एक से ज़्यादा एडवर्ब एक फेल में ना आ गए हों तो इसकी जो आम ऑर्डर होता है या तरतीब होती है कि सबसे पहले मैनर होगा, फिर प्लेस होगा, फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम, फिर लास्ट में रीज़न, यानी वजह जो है वो आखिर में होती है। तो आगे जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स, आल्सो मेंशन द टाइप ऑफ एडवर्ब। तो जैल में कुछ जुमले दिए हुए हैं ना, उनमें एडवर्ब्स तलाश करने और इनकी किस्म जो है ना टाइप, वो भी बतानी है। इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है, जवेरिया कॉन्फिडेंटली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जवेरिया ने ना इंटरव्यू के दौरान तमाम सवालात एतमाद से हल किए। इसमें जो एडवर्ब है ये कॉन्फिडेंटली, और इसकी टाइप जो है एडवर्ब ऑफ मैनर ना। तो उसके बाद शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एंड प्रैक्टिसेस अटेंटिवली एवरी डे एट द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, वो अंग्रेज़ी रवानी से बोलती है और हर रोज़ ध्यान से मशक करती है। इसमें फ्लुएंटली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि वो रवानी से पढ़ रही है। फिर अटेंटिवली जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी ध्यान से। उसके बाद जो एवरी डे है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी हर रोज़ या हर बार ना, बार बार समझ ले। फिर लाइला क्विकली completed her homework before heading to the library, लैला ने ना लाइब्रेरी जाने से पहले जल्दी से होमवर्क मुकम्मल किया। एडवर्ब जो है इसमें क्विकली है और टाइप जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जल्दी से। तो शी स्टडीज diligently and always finishes her assignment on time to relax, वो मेहनत से पढ़ती है और हमेशा अपना जो असाइनमेंट है वो वक्त पर मुकम्मल करती है ताकि आराम कर सके। यहाँ पे diligently जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मेहनत से जो है। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बार बार या हमेशा। ऑन टाइम जो है वक्त पर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर टू रिलैक्स जो है एडवर्ब ऑफ पर्पज़ है, यानी आराम करने के लिए, ये जो मकसद है। फिर मुर्तसिम पेशेंटली वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स एट द कैफ़े, मुर्तसिम ने कैफ़े में ना अपने दोस्तों का सब्र से इंतज़ार किया। एडवर्ब जो है इसमें पेशेंटली, टाइप जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, सब्र से। फिर ही यूजुअली मीट्स दैम ऑन फ्राइडेज आफ्टर वर्क फॉर अ रिलैक्सिंग इवनिंग, वो आमतौर पर इनसे जुमे को काम के बाद मुलाकात करता है ताकि खुशगवार शाम गुजारे। यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आम तौर पर या बार बार। फिर ऑन फ्राइडेज जुमे को ना, ये वक्त का है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आफ्टर वर्क जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी काम के बाद, ये भी वक्त का है। तो फॉर अ रिलैक्सिंग इवनिंग एडवर्ब ऑफ पर्पज़, यानी खुशगवार शाम के लिए ना, ये मकसद के तौर पे है। नेक्स्ट में जो टॉपिक है एडवर्ब फ्रेज जो है, इसकी जो डेफिनेशन है, एन एडवर्ब फ्रेज
is a group of words that work together to describe how, when, where, why और how much something happens. तो एडवर्ब जो है, फ्रेज जो है, अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो बताता है ना कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ, क्यों और किस हद तक हुआ. इसकी जो एग्जांपल है, ही कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट प्रिसीजन, उसने ना बहुत एहतियात से काम मुकम्मल किया. और मोर, इसकी जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं, जैसे मैनर ना, हाउ द एक्शन वाज डन, कैसे काम हुआ. तो एग्जांपल है, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, उसने ऊंची आवाज़ में बात की. तो सेकंड जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग, व्हेन द एक्शन हैपन, के काम कब हुआ. इसकी जो एग्जांपल है, शी विल कम आफ्टर द मीटिंग, वो मीटिंग के बाद आएगी. नेक्स्ट में ना, रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द जेरेंट्स. तो यहाँ पे ये एक दिया हुआ है ना, लाइफ ऑन अ फार्म, फार्म पर जो ज़िंदगी है. तो यहाँ से आपने निशानदेही करनी है जेरेंट्स की और इनको आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे जो पैसेज है इसमें भी इनको हाईलाइट कर दिया गया, प्लस एंड में ना अलग से भी लिख दिए गए हैं, जैसे कि रीडिंग, स्विमिंग, हाइकिंग, राइडिंग, फार्मिंग और रीडिंग. उसके बाद जो इफ इन्फिनेटिव्स हैं, तो एन इन्फिनेटिव is the base form of a verb with to. It works as a noun, adjective or adverb in a sentence. तो infinitive जो है ये एक verb की असल शक्ल होती है जिसमें पहले to आता है ना, to वाला. तो ये जुमले में ना noun या adjective या फिर adverb के तौर पर इस्तेमाल होता है. इसकी जो examples हैं, I like to read before bedtime, तो मुझे सोने से पहले जो पढ़ना पसंद है. इसमें infinitive जो है to bed. फिर शी हैज़ द डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, उसके पास कामयाब होने का अज़म है. इन्फिनेटिव जो है इसमें टू सक्सीड है. फिर द डिसीजन टू लीव वाज डिफ़िकल्ट, चले जाने का फ़ैसला मुश्किल था. इसमें जो इन्फिनेटिव है टू लीव. तो ही इज़ ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स, वो नई महारतें सीखने के लिए पुरजोश है. इसमें जो इन्फिनेटिव है टू लर्न. फिर वी हैव टू प्लान टू एक्सप्लोर द सिटी, हमारे पास शहर को घूमने का मंसूबा है. तो इसमें इन्फिनेटिव जो है टू एक्सप्लोर. और वाई डू वी यूज़ इन्फिनेटिव्स, कि हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो वी यूज़ इन्फिनेटिव्स टू शो पर्पस, इंटेंशन और विश. तो हम इन्फिनेटिव इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना ताकि मकसद, इरादा या ख्वाहिश जाहिर करें. द यूजुअली कम आफ्टर वर्ब्स लाइक वांट, नीड, लाइक एट्सेट्रा. तो ये अक्सर ना इन अल्फाज के बाद आता है, ये जो वर्ड थे ना, लाइक, नीड और वांट. तो नेक्स्ट में ना, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस. तो हर जुमले में से ना अंडरलाइन करें या उनको हाईलाइट करते हैं इन्फिनेटिव को. तो ये जैसे है ना, वी डिसाइडेड टू विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीकेंड, हमने अगले हफ्ते म्यूजियम जाने का फैसला किया. तो इसमें इन्फिनेटिव जो है टू विजिट. नेक्स्ट जो है ना, अक्सर्स गोल इज़ टू कंप्लीट द मैराथन इन अ रिकॉर्ड टाइम. अक्सर का जो मकसद है वो मैराथन को ना, ये जो रेस है उसको रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल करे. इसमें जो इन्फिनेटिव है टू कंप्लीट. फिर आई वुड लाइक टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज बिफोर आई टर्न 30, मैं 30 साल की उम्र से पहले नई ज़ुबान सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो इसमें जो इन्फिनेटिव है टू लर्न. फिर द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज़ नाउ, दरख्त लगाने का बेहतरीन वक्त अब है. इसमें इन्फिनेटिव जो है टू प्लांट. आवर प्लान इज़ टू ट्रैवल टू मक्का नेक्स्ट समर, हमारा मंसूबा अगली गर्मियों में मक्का जाने का है. इसमें जो इन्फिनेटिव है टू ट्रैवल. फिर आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर, मुझे रात के खाने से पहले अपना होमवर्क जो है मुकम्मल करना है. इसमें जो इन्फिनेटिव है टू फिनिश. फिर हसन होप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो हसन उम्मीद करता है वो कामयाब कारोबारी जो है ना बनेगा. इसमें इन्फिनेटिव जो है टू बिकम. फिर नेक्स्ट में ना, इट इज़ इसेंशियल टू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए बाकायदा वर्जिश करना ज़रूरी है. इसमें जो इन्फिनेटिव है टू एक्सरसाइज. टू द पर्पज़ ऑफ मीटिंग इज़ टू डिस्कस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मीटिंग का मकसद आने वाले मनसूबों पर बात करना. इन्फिनेटिव जो इसमें है वो टू डिस्कस. फिर अतीका प्रॉमिस्ड टू हेल्प द कम्युनिटी सेंटर विद फंड रेजिंग, अतीका ने ना कम्युनिटी सेंटर की मदद करने का वादा किया. इसमें इन्फिनेटिव जो है टू हेल्प. ये कुछ एक्सरसाइज का वो वाला सारा पोर्शन था एंड में जो सब ग्रामर से रिलेटेड है. और उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त में आपको न्यू जो वीडियो है वो मिल सके. इसके अलावा कोई सजेशंस हो, मिस्टेक्स हो, आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.